Hello everyone, good morning to all of you and welcome back my YouTube channel Rathore English Research Center. My dear friends, first of all, happy Holi from my bottom of my heart. My dear friends, today we will be going to discussion about the very interesting topic, and for those person who want to love any girls or any boy, after that they also look this video कि how can impress and how to reply I love you. यस माय डियर फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग देखेंगे कि आई लव यू जब कोई लड़का या लड़कियां किसी को प्रपोज करते हैं, एक दूसरे को प्रपोज करते हैं, तब हम देखेंगे कि किस तरह के रिप्लाई जो देंगे जो लड़की को अधिक इम्प्रेस कर दे और उसको अधिक मजबूर कर दे कि हम ये बंदा सही है, या लड़कियों को मजबूर कर दे कि ये लड़कियां ऑथेंटिक है। तो इस तरह के हम वर्ड के उन सभी वर्डों को हम चर्चा करेंगे, उन सभी सेंटेंसों को चर्चा करेंगे जो आपको आई लव यू के रिप्लाई में देना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर जो लोग होते हैं वो आई लव यू के रिप्लाई में आई लव यू टू बोलते हैं, कोई सेम टू यू बोलते हैं। तो आखिर में इससे क्या बेया हो जाते हैं कि ये जो बंदे बोल रहे हैं ये सटीक, आखिर हम बोले अगर फीलिंग से अगर कोई चीज शब्द बोले तो फीलिंग से बहुत ही अच्छे होते हैं, फीलिंग से वो बात मान जाते हैं। लेकिन आप जब एक एजुकेटेड पर्सन है तो आपको सोच समझ के बोलना चाहिए कि ताकि आगे वाले बंदे जो हो उसे लगे कि हाँ बंदे में जान है, बंदे एक ऑथेंटिक है, एजुकेटेड पर्सन है। तो आज हम लोग देखेंगे कि आई लव यू के रिप्लाई के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि आई लव यू के रिप्लाई में अक्सर लोग जो जवाब देते हैं, क्या जवाब देते हैं, रिप्लाई करते हैं। अक्सर जो लोग हैं रिप्लाई करते हैं, क्या जी रिप्लाई करते हैं, तो आई लव यू टू। अक्सर लोग जो जवाब देते हैं आई लव यू टू। तो यहाँ पे जो ये जवाब गलत, सेंटेंस गलत नहीं है, सेंटेंस सही है, लेकिन इसका जो सेंस निकलता है वो सेंस गलत है। कहिएगा कैसे, तो आपको ये टू को समझने के लिए आप टू का प्रयोग थोड़ा देख ले कि टू का प्रयोग आखिर होता है तो कैसे होता। यहाँ पे आप देख रहे हैं टू है, टू का बेसिकली इसका 3 रूपों में इसका यूज किया जाता है। कितने रूपों में, तो 3 रूपों में इसका यूज किया जाता है। पहला जो इनका यूज होता है वो एक्सेसिव कि मतलब आवश्यकता से अधिक बैड क्वालिटीज को बताता है। किसको बताता है, बैड क्वालिटीज को बताता है, यानी आवश्यकता से जब कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको बताता है। जैसे कहते हैं कि दिस वाटर इज टू हॉट, यह पानी इतना गर्म है कि पूछो ही मत, अगर उंगली दोगे तो उंगली जल जाएगी। तो यहाँ पे कभी बैड क्वालिटीज के लिए हो रहा है, यानी बहुत ही हानिकारक के लिए हो रहा है। तो इन अर्थों में भी टू का प्रयोग किया जाता है। एक टू का जो प्रयोग होता है, ये इतना गर्म है कि इसे पिया नहीं जा सकता। तो एक कॉम्बिनेशन के अर्थ में होता है टू प्लस एडजेक्टिव आता है। यहाँ पे बैड भी एडजेक्टिव आता है और गुड भी एडजेक्टिव आता है। इसके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। जैसे हम बोलूं कि आई एम टू टायर्ड टू वॉक, मैं इतना थक गया हूं कि मैं टहल नहीं सकता, चल नहीं सकता हूं। तो एक इस अर्थ में, एक इस अर्थ में, और आप जो यहाँ आई लव यू टू में जो प्रयोग करते हैं टू का, उस टू का प्रयोग जो टू का मतलब होता है भी, यानी क्या होता है, भी के सेंस में करते हैं। और ये टू जब आते हैं जिस वर्ड को क्वालिफाई करने के हो या मॉडिफाई करना, उसमें कुछ डिटेल बताना हो, उसके बारे में कुछ बताना हो, तो उनके ठीक बाद आते हैं। किसके बाद, ठीक बाद आते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आई लव यू टू, यहाँ पे ये टू को यू को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, इसीलिए यू के बाद टू आया है। तो यहाँ पर इसका सेंस जो होगा, तो सेंस देखिए क्या निकलता है। सेंस है कि आई लव यू टू मतलब मैं प्यार करता हूं, यू टू मतलब तुमसे भी करता हूं। यानी ये अगर कोई लड़का बोलता है लड़की को कि आई लव यू टू, यानी मैं तुमसे तो प्यार करता ही हूं, बगल वाली भी है तैयार
यानी तुमसे तो प्यार करते हैं, तुम्हारी जो सहेली है उनसे भी करते हैं। तो यहाँ पे लड़कियां कुछ समझ नहीं पाती हैं कि लड़की को जो ये लड़की समझ नहीं पाती है कि बंदा ठीक है या गलत। तो वहां पे लड़की को समझना पड़ेगा कि कैसे मतलब कोई चीज वर्ड को गलत बोलता है या सही बोलता है। तो यहाँ पे रिप्लाई वहां गलत हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर कोई बंदा होशियार होते हैं तो वो बोलते हैं कि आई लव टू यू, आई लव टू यू। तो यहां पे इसका रिप्लाई देखिए क्या होता है, मैं प्यार ही करता हूं तुमसे, यानी मैं तुमसे तो प्यार करता ही हूं और तुम्हारे लिए मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन इसके सिवा मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। तो यार एक तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम खाक लिए रहोगे तो जाओ ना यहाँ से, मुझे प्यार करने वाला बहुत है। तो ऐसा भी लड़की बोलता है। और लड़के भी, अगर लड़की इस तरह के बोलती तो लड़का कहता है जा जा जा, तुम मुझसे प्यार ही करेगी, तुम मेरे साथ रहोगी नहीं, कॉफी नहीं पीने जाओगे तो क्या प्यार किस काम की होगी, खाक लिए प्यार करेंगे, जाओ तुम। तो यहाँ पे ये भी इसका सेंस जो होता है आई लव यू के बदले जो लड़का या लड़कियां किसी को बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं, तो वहां पे सटीक नहीं होते हैं। सेंटेंस गलत नहीं है, सेंटेंस सही है। उसके बाद अगर थर्ड बात करें, हम आपको क्या बोले कि जब भी टू आएंगे तो उसको ठीक जिस शब्द को क्वालिफाई करेंगे उसके ठीक बाद आए। कोई ये भी वर्ड अप्लाई करते हैं कि आई टू लव यू, मैं यहां पे इसका सेंस जो होगा कि मैं ही प्यार करता हूं तुमसे, कोई और नहीं करता है। मैं जो हूं तुमसे ही प्यार करता हूं और किसी से नहीं करता हूं। यानी आप यहां लड़की बोलती है कि आई लव यू, लड़की बोलती है कि आई लव यू। अब आप जवाब देंगे कि आई टू लव यू, मैं तुमसे ही प्यार करता हूं कि नहीं मैं तुमसे ही प्यार करता हूं। तो आप कहेंगे कि बहुत ही लड़का हमारे पीछे पागल हो गया है ना, वो समझ उसको कोई लड़का को वैल्यू ही नहीं देगा। या लड़की कोई लड़का को बोलते हैं कि आई टू लव यू, तो लड़का जो होगा वो लड़की को भाव नहीं देगा कि यार जो अपने को भूल सकता है तो क्या हमारा खाक ना केयर कर पाएगा। तो यहाँ पे ये इसका भी अर्थ सही नहीं होता। हाँ, ये शब्दों को अगर अदर सेंस में अगर यूज कीजिए, माँ के रूप में, अगर जैसे माँ बोलता आई लव यू टू, मतलब मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। माँ के मेरा भाई तो करता ही मम से, लेकिन मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। अगर यही शब्द माँ बोलती है कि आई लव यू माई सन टू यू टू, तो वहां पे भी मम्मी का जो शब्द ये बोलेंगे तो वहां पे सही होते हैं। उसके बाद तो आखिर इतने शब्द इन तरह के वर्ड का आपने यूज किया, ये सही, इसका सेंस सही नहीं आ पाते हैं आई लव यू की रिप्लाई। तो इसका शब्द कैसा होना चाहिए, तो हम आपको एक पर एक सेंटेंस देंगे, एक पर एक वर्ड बताएंगे, जो आप किसी भी लड़की को जवाब देंगे और वो आप पे फिदा हो जाएंगे कि किस तरह लड़की मतलब आप पे विश्वास कर लेंगे कि हाँ बंदा ऑथेंटिक है, बंदे भरोसा के लायक है। तो उस समय आप आसानी से यकीन कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको आज का फर्स्ट एक वर्ड को हम आपको बताते हैं। जैसे अगर बोलूं, पहला आप एक शब्द बोल सकते हैं कि मैं तुम्हें, ये जो मतलब कोई लड़की बोलता है कि आई लव यू, तो वहां पे आप बोल सकते हैं क्या कहूं, मैं ये शब्द सुन के इतना पागल हो गया हूं, ये शब्द सुन के मैं पागल हो गया, क्रेजी हो गया हूं, मैं शब्द सुनने के लिए तरसा, तो मत पूछो कि इसकी क्या शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो इसको आप बोल सकते हैं कि I got crazy to hear that, मतलब कि मैं जो हूं ये शब्द सुनने से मैं पागल से हो गया, दीवाना हो गया हूं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसा लगता है कि लड़का एकदम बेचैन हो गया, मतलब खुशी के मारे उसको कुछ शब्द ही नहीं पड़ा कि क्या बोलूं। इस पे तो लड़की अगर लड़का किसी लड़की को बोलता तो डेफिनेटली है कि लड़की पूरे इम्प्रेस हो जाएगी। अगर उससे नहीं बात बनी तो एक और शब्द बताता हूं, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि दिस वर्ड meet my heart।
ये जो शब्द है मेरे दिल को छू जाते हैं, छू जाते हैं। जब जब तुम ये शब्द बोलती हो तो मेरे दिल रूह रूह कर, क्या बोलूं उसको शब्द में बयान नहीं कर सकते कि इस तरह के फीलिंग देते हैं ये सेंटेंस, कि ये जो शब्द जो तुम बोलती हो ये मीट माय हार्ट, मेरे दिल को छू जाता है, मेरे दिल खुशी से झूम झूम उठता है, मन करता है कि तेरे ये शब्दों में ही डूब जाओ। तो इस तरह भी इसका रिप्लाई आप दे सकते हैं। अगर बात इनसे न बनी, अगर बात इनसे भी ना बनी तो आप एक शब्द और एक सेंटेंस और यूज कीजिए। क्या? तो ध्यान दीजिए कि एवरी टाइम, every time I want I want to hear that में हमेशा प्रत्येक समय हमेशा यह शब्द वह शब्द सुनना चाहता हूं। एंड I can't stop smiling। और मैं ये जो हंसी है इन हंसी को रुकने नहीं देना चाहता। तो इसका हिंदी क्या बना कि एवरी टाइम आई वॉन्ट टू हेयर दैट, मैं हमेशा वह शब्द को सुनना चाहता हूं जो आई कांट स्टॉप स्माइलिंग, जो मेरे हंसी को रोक नहीं पाता हूं, मैं अपने हंसी को, मैं अपनी खुशी को रोक नहीं पाता हूं, मैं हमेशा वो शब्द को सुनना चाहता हूं। कौन सा शब्द? तो आई लव यू, इन शब्दों के सुनना चाहता है। डेफिनेटली आपको लगता होगा कि ये सेंटेंस बहुत ही रोमांटिक है, ये सेंटेंस बोलने पे काफी लड़कियां फिदा हो जाएगी। पक्का भाई, प्रॉमिस है। आप करके तो देखिए इस सेंटेंस को यूज, पक्का फिदा होगी। उसके बाद अगर बात इससे भी ना बनी, बात अगर इससे नहीं भी बनी तो आप एक सेंटेंस और यूज कीजिएगा। क्या यूज कीजिएगा कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी दैट कि वी फाउंड ईच अदर। इस पे तो पक्का फिदा हो जाएगी। देखवा, पक्का रिप्लाई दोगी तो पक्का तुमको एकदम हक करके ही छोड़ेगी। जैसे बोलती कि आज मैं बहुत ही खुश हूँ, क्या बताओ यार, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। वी फाउंड ईच अदर, हम एक दोनों से मिल गए। हम इससे हमको बड़ी बात, बड़ी खुशी क्या होगा जो हम एक दूसरे से मिल गए। तो इससे बड़ी खुशी क्या होगा, है ना? इससे बड़ी खुशी हो सकता है क्या कि आई एम हैप्पी दैट कि वी फाउंड ईच अदर। यहाँ पे हैप्पी के पहले अगर एक शब्द और चाहे तो फेयरली लगा ले। क्या लगा ले? फेयरली। तो आप और ही ज्यादा रोमांटिक हो जाता है कि आई एम फेयरली हैप्पी दैट वी फाउंड ईच अदर। हम लोग बहुत ही खुश हैं कि हम लोग एक दूसरे से मिल गए। इस रिप्लाई आई लव यू के रिप्लाई में आप ये भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। अगर बात इससे भी नहीं बनता है तो आप चाहे तो इन शब्दों का भी यूज कर सकते हैं कि यू मीन आपका मतलब कि द वर्ल्ड टू मी। अगर ये लड़का हो या लड़की, दोनों का जवाब अपने अपने बॉयफ्रेंड को देती है कि मैं जो हूं, यू मीन द वर्ल्ड टू मी, मेरे लिए तुम दुनिया हो, मैं दुनिया को छोड़ सकता हूं, तुम मेरे लिए दुनिया हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रख सकता हूं। वी कैन नॉट लिव विदाउट यू, यू आर माई वर्ल्ड एंड आई फॉल इन दिस वर्ल्ड। मैं इस दुनिया में डूब जाना चाहता हूं, इस दुनिया में डूब जाना चाहता हूं। तुम मेरे लिए दुनिया हो, दुनिया तुम ही मेरा राजा। तुम कहते ना तुम ही मेरा बाबू हो, तुम ही मेरा सोना हो। तो वही हाल है इस सेंटेंस का कि यू मीन द वर्ल्ड टू मी, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम मेरी दुनिया हो। और यहाँ जब ये भी इस समय सेंटेंस तो पक्का ही मान जाएगी। अगर इससे भी नहीं माने तो आप साफ साफ बोल दो कि आई
can not, I can not spend, I can not spend, I cannot, sorry, I cannot, हाँ मैं तुम्हारे बिना I cannot wait to spend, I cannot wait to spend, मैं अब अधिक इंतजार नहीं कर सकता हूँ, अधिक समय नहीं बर्बाद कर सकता हूँ entirety, entirety, entirety together कहता है। इसका मतलब हुआ कि आई कैन नॉट वेट टू स्पेंड, मैं अब अधिक समय नहीं बर्बाद करता चाहता हूं, अब मैं सोचता हूं कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं, तुम मेरे पास हो जाओ। तो इस समय इस सेंटेंस से भी आप आई लव यू का रिप्लाई दे सकते हैं। तो आप कहेंगे कि इतने बड़े बड़े सेंटेंस बोलेंगे तब तक तो लड़कियां भाग जाएगी या मूड चेंज हो जाएगी, तो हो सकता है एक कार्ड खींच दे फिर, तो वो भी कोई, लेकिन यकीन कीजिए ये सेंटेंस बहुत ही रोमांटिक है। आप लोगों को इसके बाद कुछ एक सॉन्ग भी सुनाएंगे, रोमांटिक सॉन्ग सुनाएंगे कि किस तरह का मतलब आप किसी से प्यार करते हैं, तो वो रोमांटिक सॉन्ग आपको बहुत ही अच्छे होंगे, सुनने बहुत ही अच्छे आएंगे। तो ध्यान दीजिए, ये हो गया। अगर इसको आप इस अगर शॉर्ट में भी देना चाहते हैं तो एक शॉर्ट सबसे एकदम छोटी सी वर्ड है सो डू आई, सो डू आई, इसका मतलब है कि वैसे ही डू आई, जैसे तुमसे प्यार करते उसी तरह मैं भी तुमसे दिलो जान से चाहता हूं, तुमको भी उसी तरह मैं प्यार करता हूं। अगर चाहे तो इसी सेंटेंस को इसी तरह भी बोल दे कि सो डू आई लव यू, मैं भी तुमसे उसी तरह प्यार करता हूं। तो आप इस तरह आई लव यू का रिप्लाई दे सकते हैं। तो क्या आई होप दैट कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से आज की जो क्लास है वो समझ में आ गए होंगे। तो आज हम लोगों को आप लोगों को एक अच्छी सी रोमांटिक सॉन्ग सुनाएंगे। चलिए आप लोगों को एक अच्छी से आज रोमांटिक सॉन्ग सुनाते हैं। थोड़ा गौर फरमाइएगा जनाब। बहुत सी अच्छी आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि किस मूवी का ये गाना है। उर्जा काली का तेरा मुंह बिच खंड पाबा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जाबा, बागों में फिर झूले पर गई पत गई मिठिया अंबिया, उर्जा काली को तेरा मुंह बिच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदकी जाबा, बागों में फिर झूले पर गई पत गई मिठिया अंबिया, ये छोटी सी जिंदगी ते रातें हैं लंबिया लंबिया उघरी, आजा परदेसी कि मेरे तेरी मेरी एक जिनेरी, उघरी आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिनेरी, ये तेरी मेरी एक जिनेरी। छम छम करता आया मौसम बिछड़े मीतों का, ओ छम छम करता आया मौसम बिछड़े मीतों का, रस्ते पे अखिया रस्ता देखे मिचरे बीतों का, सारी सारी रात गुजारे मैं तेरी मेरी यादें, सारी सारी रात गुजारूं मुझको तेरी यादें, मेरे सारे गीत बने हैं
दिल की फरियादी ओ घरिया जा परदेसी कि तेरी मेरे एक जिंदगी ओ घरिया जा परदेसी कि तेरी मेरे एक जिंदगी ये तेरी मेरी एक जिंदगी। थैंक यू। आप लोगों को कमेंट में बताएं कि किस अच्छा लगा या बुरा लगा, आप कमेंट में बताएं। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप सभी लोगों को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।